है, क्यों नहीं है? मैं हिंदू हो? हाँ। नाम क्या तुम्हारा? भाई मेरा नाम अभिषेक है। क्या हो गया? निकलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में सारे हिंदू मारे जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या ना के बराबर हो रही है? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। ऐसे में साल 1947 के बंटवारे के बाद करीब 74 साल के बाद आज भी पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है? ये बात अपने आप में बहुत बड़ा सवाल लेकर आती है, खास करके जब बात जनसंख्या की होती है, क्योंकि हमारे देश में तो मुसलमानों की कोई कमी नहीं है जिन्हें हम दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो वहां पर हिंदुओं की इज्जत पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुओं की क्या जनसंख्या है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का बंटवारा हुआ था। हमारा मुल्क दो हिस्सों में बंट गया था, एक भारत यानी कि इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। हालांकि उस समय पाकिस्तान भारत के दोनों तरफ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन फिर बाद में बंगाल साइड वाले पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया और वो एक स्वतंत्र देश हो गया। खैर, ये बात तो रही देशों के बारे में, लेकिन अगर हम बंटवारे पर गौर करें तो दोस्तों, उस समय बंटवारा मुस्लिम समुदाय के लोगों के कारण हुआ था। असल में जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे उस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा एकता थी, खास करके हिंदू और मुसलमान के बीच। और ये चीज भला अंग्रेजों को कैसे हजम हो जाती, इसीलिए उन्होंने इन दोनों देशों के बीच में चिंगारी भरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जब ये चिंगारी आग में बदल गई तो अंत में ये फैसला किया गया कि देश का बंटवारा कर देना ही सही है, क्योंकि पाकिस्तान समुदाय के अधिकतर लोग यही चाहते थे कि उन्हें अपना अलग देश मिले। हालांकि कई मुसलमान ऐसे भी थे जो कि भारत में ही रहना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। जब ये बंटवारा हुआ तो बहुत से मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, लेकिन ऐसे भी कई मुस्लिम थे जिन्होंने भारत को ही अपना देश चुन लिया, क्योंकि उस समय किसी पर भी ये जोर जबरदस्ती नहीं थी कि आप मुसलमान हैं तो आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आप स्वतंत्र रूप से दोनों देशों में से किसी में भी रह सकते हैं। इसीलिए मुसलमानों के पास पूरी स्वतंत्रता थी कि वो अपना मुल्क चुन सकें। ऐसा ही हिंदुओं के साथ भी था, लेकिन अधिकतर हिंदू आजादी के बाद भारत लौट आने में ही अपनी भलाई समझकर यहाँ पर आ गए। पर कुछ ऐसे भी हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान को ही अपना मुल्क समझा और वहीं रहने लगे। और यही कारण है कि जो हिंदू या फिर अन्य धर्म के लोग उस समय पाकिस्तान में रुक गए, आज उन्हीं की जनसंख्या का एक हिस्सा बन गए हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या कितनी है। असल में पाकिस्तान आज के समय कुल 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अब पाकिस्तान की जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान से तो बहुत ही कम है, पर फिर भी इस जनसंख्या के साथ ही पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पर जाना जाता है। वैसे जिस हिसाब से पाकिस्तान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में पाकिस्तान जनसंख्या के मामले में 5वें नंबर से डायरेक्ट चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। और हम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तेजी से वहाँ के मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, जिसकी बड़ी वजह है वहाँ पर होने वाले दंगे फसाद। आए दिन पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम लोग लगातार हिंदू लोगों के साथ लड़ाई झगड़े का रिश्ता बनाकर रखते हैं, जिसके चक्कर में वहाँ रहने वाले हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हिंदू अब या तो दूसरे देश जा रहे हैं या फिर वापस लौटकर भारत आ रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। जहां इनकी 20 करोड़ की आबादी में इस समय मात्र 25 लाख हिंदू लोग हैं, यानी कि इनकी पूरी आबादी में 2% से भी कम हिंदू हैं, जिनमें मिथी में करीब 80%, थारकर जिले में करीब 35%, सिंधु में करीब 7%, बलूचिस्तान में करीब 1.1%, पाकिस्तान वाले पंजाब में करीब 1.6% और खैबर पख्तूनख्वा में करीब 0.8% हिंदू आबादी निवास करती है।
पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में आज के समय में 1.5 अरब हिंदू समुदाय के लोग हैं। इस तरह पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या में 15 से 16% आबादी तो अकेले हिंदुओं की ही है। दोस्तों, पाकिस्तान में लगभग 96% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जबकि बचे हुए 2% से कम हिंदू और 2% में अन्य धर्म के लोग आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर अकेले 96% मुसलमान ही रहते हैं तो यहाँ हिंदू या फिर अन्य धर्मों की कहाँ इज्जत होगी। यही कारण है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को बैकवर्ड क्लास में रखा जाता है और बहुत ही कम ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि हिंदुओं या फिर अन्य धर्म के लोगों को मिल सकें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार वहां के खुद के लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाती। ऐसे में छोटी मोटी चीजें वहां की जनता के लिए सरकार करती है, वो अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ही करती है। और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम और हिंदू लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर पाकिस्तान के अंदर झगड़े देखने को मिलते हैं। पर इन झगड़ों की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि झगड़ा चाहे कोई भी क्यों ना शुरू करे, इसमें हमेशा गलती हिंदू समुदाय के लोगों की ही मानी जाती है। इसलिए वहां के हिंदू लोग पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जबकि अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर कोई स्वतंत्र रूप से रहने के लिए सक्षम है। हालांकि धार्मिक दंगे यहाँ भी होते हैं और लोग एक दूसरे से यहाँ पर भी नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि आज के समय में लोग पूरी तरह से ओपन माइंडेड हैं और इस देश को बड़े गर्व के साथ अपना चुके हैं। इसीलिए अभी तक हमारी एकता भी बरकरार है। आप खुद सोचिए, अगर कोई मरीज मुसलमान हो और वो दर्द से तड़प रहा हो तो क्या कोई हिंदू डॉक्टर उसकी जान नहीं बचाएगा? या फिर अगर कोई हिंदू शख्स अपनी खराब गाड़ी लेकर मुसलमान कार के मैकेनिक के पास जाएगा तो क्या वो मुसलमान उसकी गाड़ी ठीक नहीं करेगा? करेगा ना। और यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने को ही एकता और प्यार कहते हैं, जो हमारे भारत में आज भी बरकरार है। और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरह ही एकता बनी रहे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।